In this video, we are going to discuss how to convert NFA to regular expression when we have more than one final state. जब हमारे पास एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो तो उसे किस तरह से हम RE फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। तो हमारे पास जो भी गिवन NFA होता है उसकी हम उसमें जितनी स्टेट्स होती हैं उनकी हम इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे इसमें 3 स्टेट्स हैं तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगी। तो जो भी इनपुट स्टेट की तरफ आ रही होती है उसको हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। जैसे Q1 इक्वल आ गया नल। ये इसमें नल इसलिए आया क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट में हमेशा नल आता है। उसके बाद प्लस Q1 0 आ गया। उसके बाद Q2 है तो Q2 में Q1 1 प्लस Q2 1 ये आ गया। अब Q3 जो इसकी इक्वेशन बनाई तो इसमें 3 इनपुट्स आ रही हैं, Q2 0 प्लस Q3 0 प्लस Q3 1, तो इसके यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले फाइनल स्टेट जो होती है उसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है तो हमें बाकी जो इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले इस जो ये फाइनल स्टेट है इसको यहाँ पे लिख लिया एज इट इज़। उसके बाद इसमें मोस्टली जो है ना, जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं NFA टू RE तो मोस्टली जो आर्डेंस थ्योरम है ना वही यूज़ होता है। जैसे ये जो फॉर्म है ये भी आर्डेंस थ्योरम की फॉर्म बन रही है, जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है R इक्वल है Q प्लस RP। R इसमें अब Q1 है, नल जो है ये इसमें Q है, प्लस Q1 जो है वो R है और जो P है वो 0 है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं QP स्टैटिक के फॉर्म में, इसलिए ये लिखा Q और इसको 0 का हमने P कंसिडर किया तो ये 0 स्टैटिक आ गया। उसके बाद आइडेंटिटी रूल्स में एक ये भी है कि अगर तो नल मल्टीप्लाई R स्टैटिक हो या R हो तो हम उसकी जगह पे R या R स्टैटिक लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसके साथ नेक्स्ट स्टेप में नल नहीं लिखा इस रूल की बेस पे। तो ये एक फाइनल स्टेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें 2 फाइनल स्टेट है तो अब जो सेकेंड है उसको यहाँ पे लिखा। तो इसमें जो Q1 है इसकी जगह पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें जो अभी फाइंड आउट की है Q1 0 स्टैटिक, तो 0 स्टैटिक इसकी जगह रिप्लेस किया तो ये 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस Q2 1 इसको हमने अभी एज इट इज़ लिखा। अब ये भी आर्डेंस थ्योरम की फॉर्म बन रही है। अब ये जो Q स्टैटिक 1 है इसको हम Q कंसिडर कर रहे हैं, प्लस Q2 जो है वो R है और 1 जो है ये P है। तो उसके बाद इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं QP स्टैटिक के साथ। तो Q इसमें ये है Q स्टैटिक 1, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, और जिसमें P था वो 1 है तो 1 स्टैटिक आ गया, तो ये Q2 भी आ गई। अब 2 फाइनल स्टेट हो तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर हमारे पास फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आ जाता है। तब Q1 प्लस Q2 लिखा तो Q1 में क्या था 0 स्टैटिक वो लिख दिया, प्लस और ये जो Q2 की जो भी एक्सप्रेशन था उसको यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें से 0 स्टैटिक कॉमन लिया तो यहाँ पे नल रह गया, प्लस यहाँ पे 1 और 1 स्टैटिक रह गया। अब ये भी एक आइडेंटिटी रूल है कि अगर नल प्लस R मल्टीप्लाई R स्टैटिक हो तो उसकी जगह पे हम R स्टैटिक लिख सकते हैं, इसलिए 0 स्टैटिक आया और यहाँ पे 1 स्टैटिक आ गया। हम इक्वेशंस को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक जो ये लेफ़्ट साइड है इसमें कोई स्टेट बाकी ना रहे। जब अब इसमें सिर्फ इनपुट्स हैं, जैसे 0 स्टैटिक है और 1 स्टैटिक है, इसमें कोई भी स्टेट नहीं है, तो ये फाइनल RE है।